जब मैं मेरी गर्लफ्रेंड को मिल रहा हूँ तब मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ड्रेस पहन के आई, अच्छा परफ्यूम लगाया है, वो भी मेरे को देख रही है, अच्छा शर्ट पहन के आ रहा हूँ, अच्छा टी शर्ट पहन के आ रहा हूँ, मैं भी मेरा बेस्ट देता हूँ, वो भी उसकी बेस्ट देती है। शादी के बाद क्या होता है, हम लोग इतना इन्वेस्ट कर लेते हैं शादियों में, है ना। लेकिन जब डिवोर्स की बात आती है तभी भी कई सारी गलतियां हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हम लीगैलिटी चेक ही नहीं करते। क्यों बंदा जो शादी करना चाहता है, दूसरी शादी करना चाहता है, वो क्यों करना चाहता है? घर की पीढ़ी बढ़ाने के लिए, नहीं तो सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए। बट अगर मैं बिजनेस साइड की बात करूँ, क्यों लॉयर को इंडिविजुअली लोन नहीं मिलता? जो लॉयर लोग है ईएमआई पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा, मेरा केस क्लियर होगा, आप कहाँ पे वकील करोगे ना, तो आपको तो मतलब कंपनी को तो वकील का चार्जेस देना पड़ेगा, मेरे को तो चार्जेस नहीं देना पड़ेगा लड़ जाके। बट डोंट यू थिंक कि अगर लिव इन में रहते हैं तो एक दूसरे के बारे में ज्यादा समझ लेते हैं, कंपेनियनशिप हो जाती है। शादी सिंपल है या लीगल ट्रैप? डिवोर्स के बाद दोबारा शादी कर सकते हैं या जेल हो सकती है? व्हाट्सएप चैट्स कोर्ट में प्रूफ बनती है। और सबसे बड़ा सवाल, लोग लॉ नहीं जानते या कोई बताता ही नहीं। आज हम बात करने वाले हैं मैरिज, डिवोर्स और रीमैरिज के लीगल सच पर, ताकि आप गलती ना करें जो जिंदगी भर महंगी पड़ सकती है। राइटर बाय पैशन एंड एडवोकेट बाय एक्सीडेंट, लॉ को कॉमन लोगों के लिए सिंपल बनाने का मिशन लेकर आए हैं। मैरिज, डिवोर्स और रीमैरिज के कंफ्यूजिंग लीगल टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। Please welcome Advocate Akash Thate, founder of Law Mattery. In today's episode, we want to clearly tell our viewers that this is not an advertisement for our guest. We are not soliciting Advocate Akash's service by any means. This podcast is for all the people who are confused about marriage or relationships. This conversation will act more or less like a relationship coach, helping you understand the legal truth behind marriage, divorce, and remarriage. Let's get going. Welcome to Ek Soj, Akash ji. थैंक यू मैडम। So this show is all about Ek Soj, one idea that changed your life. So I really want to understand what was your one thought, or maybe what was your one moment that made you an advocate. Sorry. One day my father came to me and he asked me to come with him. So मैं गया पापा के साथ और बोला हम लोग किधर जा रहे हैं, एंड दैट टाइम ही सेड हम लोग चाचा के घर जा रहे हैं। चलो, तो फिर ना हम लोग जहाँ पे गए ना, वो पुलिस स्टेशन का पूरा लाइन था। इट इज कॉल्ड पुलिस लाइन इन थाने, इट इज कॉल्ड पुलिस लाइन। तो मैं जा रहा था, एक वहाँ पे एक ना सब्जी वाला था। सब्जी वाले ने क्या किया, जब हमारी रिक्शा जा रही थी, सब्जी वाले ने ना उसका ठेला बाजू में नहीं लगाया, मतलब अंदर से लगाया था कुछ, तो रिक्शा में जाने के लिए प्रॉब्लम हुआ। फिर उधर से एक रिक्शा वाले का और सब्जी के ठेले वाले का इश्यू हुआ, कुछ ना कुछ मचमच हो गया। तो मेरे को लगा यार ऐसा कैसा। सामने से मेरे अंकल जी आ रहे थे, अंकल जी आए तो बोले अरे इधर क्या है, कर ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों, सब्जी का ठेला ऐसा क्या। तो वो सब्जी वाला डर गया। तो मैं बोला ऐसा क्या डर, क्या इतना क्यों डर गया। तो फिर मेरे को मालूम पड़ा कि एज ही वॉज इन पुलिस एंड विदाउट वेयरिंग पुलिस एंड ड्रेस, ही वॉज इन नॉर्मल नॉर्मल कपड़े। तो विदाउट दैट थिंग आई थॉट अरे पुलिस का इतना है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो फिर मैं अंकल के घर पे गया, तो अंकल बोले यार हमसे भी ज़्यादा है जज लोगों का। बोला अरे जज लोगों का, फिर जज लोग किसका सुनते हैं, जज लोग किसका सुनते हैं बोलेगा तो फिर मेरे चाचे बोला एडवोकेट लोग का सुनते हैं। तो फिर मैं वो माइंड में आया अपने को एडवोकेट बनता है। Oh, that's why you have mentioned that, I've become advocate by accident. यस यस। So you never decided, मतलब कभी ऐसे No, डिसाइड नहीं किया था कि yes, मुझे एडवोकेट नहीं बनना नहीं। है। So that's amazing. दैट टाइम आई वाज इन 9th and 8th स्टैंडर्ड। So जैसे आपने ये जो आपकी जर्नी की बात की, मतलब ये आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई कि बैड गाइस को लेकर के, राइट? तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? यस बिल्कुल। क्या है, जब मैं एडवोकेट बन गया तो ना मेरे पास एक केस आया था, मारामारी का नॉर्मल केस आया था। तो केस और लड़ने गया, तो वो लड़के लोग थे जिनके बीच में मारामारी हुआ, मेरे एरिया के थे। अभी जिनके बीच में जो मारामारी हुआ वो दूसरे एरिया के थे। तो फिर केस तो चलाना है, मैं केस चलाता रहा। तो फिर केस में एक ऐसा पॉइंट आता है कि
सामने वाले के मतलब जो कंप्लेंट करता है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन ले लो। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब उसको कटघरे में खड़े रह के उससे क्वेश्चन करना। और जब पुलिस में रहते, हम लोग जब कोर्ट में रहते ना, तब आ जाता है। मैंने देखा कि ठीक है अभी क्रॉस क्वेश्चन होगा, तो फिर मैंने अच्छे सवाल पूछे, ऐसे मेरे मेरे सीनियर को लग रहा है। फिर मैंने बोला ठीक है करो। तो फिर मैं ऐसा अच्छा क्वेश्चन पूछा, ऐसे मेरे सीनियर ने बोला। तो फिर ऐसे वो क्रॉस कर करके ना, सामने वाले मतलब जो बैठ गए थे फ्रॉम बोथ द साइड, वो बोले आपको यहाँ XYZ के यहाँ आना पड़ेगा। तो आई वॉज वेरी, मतलब मैं डर गया। ओह अरे ये तो मामला खुद मेरे ऊपर पड़ गया। तो मैंने मेरे सीनियर को बोला, वो गुंडा मेरे को बुलाने जाता है। सीनियर वॉज वेरी कूल, ही सेड अच्छा है जाओ। तो मैंने बोला अरे वो गुंडा है, वहाँ पे जाके कुछ हो गया तो मेरे सर जो सीनियर सर जो थे BN पांडे, वो बोले कुछ नहीं होगा आप जाओ, मैंने इसे बहुत डील किए हैं आप जाओ। तो फिर मैं गया मेरे क्लाइंट के साथ, क्योंकि उसने उसके बंदे ने बोला था आप आके मिलो मेरे को। बहुत डरा था मैं। जब मैं वहाँ पे गया, ऐसा ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, तब मैं गया उधर। तो शाम को गया, उसमें हम लोग बैठ बातें करते करते रात हो गई, 9 साढ़े 9 बज गया उधर। तो 9 साढ़े 9 बज गया। तो फिर मैं उनको बोला इस तरह अभी मेरे को घर जाना है, 9:30 बजे खाना वगैरह खाना है। तो वो बहुत खुश हो गए। वो बोले कि देखो आप बहुत अच्छी वकालत कर रहे हो, मेरे 2-3 केसेस है, आप ही लड़ो। अरे वाह तो मेरे को लगा अरे अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने अप्रिशिएट किया मैं जो क्वेश्चन पूछा, मतलब जो कोर्ट में क्वेश्चन पूछा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो बहुत अप्रिशिएट हो गए। तो फिर 2-3 केसेस वहाँ से ही मिले। हाँ। वाओ तो फिर दूसरे दिन मैंने मेरे सर को बोला, मेरे सीनियर को बोला सर ऐसा ऐसा हो गया। तो सीनियर सर में मेरे पीठ थपथपाई और बोला कि देखो बोला था ना अपने को कुछ नहीं होगा, ऐसे ही काम करो, नाम मतलब कमाओ। बैड गाई से आपका फायदा हो गया। ऐसा हो गया। सो हाउ वाज दैट फर्स्ट केस, जैसे आपने मतलब इसकी शुरुआत की, हम्म। हाउ वाज योर फर्स्ट केस, वाज इट वेरी स्कैरी या फिर इट वाज वेरी इजी? फॉर एवरी एडवोकेट इट इज वेरी स्केरी एंड फियरफुल। क्योंकि जब मैंने वकालत चालू की, तो मेरी सीनियर जो थे, मतलब अभी भी हैं, मेरे सीनियर ने भी क्रिमिनल प्रैक्टिस ही शुरू किया। अभी मैं मैट्रिमोनियल केसेस देख रहा हूँ। अभी मेरे सीनियर ने तो क्रिमिनल प्रैक्टिस किया था, इसलिए मैंने भी क्रिमिनल चालू किया। तब मैंने सीनियर को बोला सर मेरे को भी क्रिमिनल प्रैक्टिस करना है। तो एक चीज़ मेरे सीनियर ने मेरे को बोली, वी कैन नॉट डिसाइड व्हेन आवर प्रैक्टिस कहाँ पे जाना है, हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं आपको। हाँ हाँ 2 मतलब 4 5 साल। करियर में भी, हाँ एडवोकेट में भी, मतलब कौन से नीश आपको बुला रही है वो वो आप नहीं, डिसाइड नहीं आप डिसाइड नहीं करोगे। करते, आपके क्लाइंट डिसाइड करते हैं। मैं एग्जैक्टली बोला सर ऐसा कैसा? तो मेरे सीनियर ने बोला ऐसा ही है, आप 2-3 साल में देखो। चलो 2-3 साल में देखते हैं। तो फिर मेरे को क्रिमिनल छोड़ के सब ऐसे मैट्रिमोनियल की केसेस आने लगे। फिर मेरे को लगा रहे मैट्रिमोनियल केसेस आने लगे। ओह माय फिर यार गॉड। मैट्रिमोनियल केसेस चलोगे। मेरे को 18 साल हुए इस केस में आके, मतलब मैट्रिमोनियल ओह केसेस देख के। सो आप मैट्रिमोनियल केसेस की बात कर रहे हो, ऑफ कोर्स कॉलिंग तो क्लाइंट की भी है, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूँ फिलहाल, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, आए दिन डिवोर्सेस हो रहे हैं, Yes. आए दिन शादियां हो रही है, शादी Yes. होके वापस लोग रीमैरिज कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Because of misunderstanding and not talking with each other, that is only हम लोग कह सकते हैं। करेक्ट। सो आप जैसे अगर आप जो भी केसेस लड़ते हो, मैरिज की हो या फिर डिवोर्स की केस हो, आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम टाइम गलती किसकी होती है? गलती दोनों जगह से होती है। ऐसा बोल नहीं एग्जैक्टली सकता कि वो लड़की की गलती है, लड़के की गलती है, सब बोल नहीं सकता। क्योंकि हर एक अपना ही केसेस लड़ता है, अपना ही साइड लेता है। जब मैट्रिमोनियल साइड केस चलाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 2-3 बार उनका काउंसलिंग लेता हूँ। 2-3 बार मतलब ऐसा काउंसलिंग नहीं कि आप बैठे हो मैं बैठा हूँ, साइड में पार्टी है, अभी बोलते हैं, मतलब बात करने आता, ऐसा नहीं करता। मेरे पास एक स्पेशल तरीका है। मेरे पास एक कागज है, उनको कागज देता हूँ, उनको एक XYZ ड्राइंग निकालने को बोलता हूँ। तब इज जब इट? यस, जब वो ड्राइंग निकालते हैं ना, उसमें ही पता चल जाता है किसकी गलती है। दैट्स इट। ओह यस। वाओ। सो मतलब ऐसे कभी हुआ है कि लोग आपके पास डिवोर्स के लिए आए हो, आपने उनको काउंसिल करके वापस कन्विंस कर लिया कि भाई मैरिज में रहो? ऐसा है। मतलब क्या हुआ, जब उनका ये पेंडिंग मेरे पास आता है, मेरे सामने ही वो ड्रॉ करते पिक्चर, तो फिर ड्राइंग मेरे साथ पास आता है। तो क्या होता है, जो
वाइफ एंड जो हस्बैंड है वो मेरे साथ सामने ही ड्राइंग करते हैं। तब जब ड्राइंग मेरे पास आता है ना सामने सामने, तो जब मेरे पास एक क्लाइंट आता है, मतलब हस्बैंड आता है, तो मैं हस्बैंड को बोल रहा हूँ आप अभी बाहर रखो, मैं वाइफ को बुलाता हूँ। अगर वाइफ मेरे पास है क्लाइंट, आज मैं वाइफ को बाहर रखता हूँ, नहीं तो हस्बैंड को बाहर रखता हूँ, तो फिर चलाता हूँ। ओके, सो मतलब ऐसे केसेस भी होते हैं कहते हैं, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इश्यूज हुआ हो yes, और शायद सॉल्व भी हो जाए। तो अगर मैं डिवोर्स की बात करूँ सर, सो डिवोर्स के बाद तुरंत मैरिज करना, इज इट लीगल? yes, if you have the order and a decree, it's legal. It is legal. Legal. And what if the person have not informed the other person, मतलब जो एक्स पार्टनर है शादी के बाद तुरंत इन्फॉर्म नहीं किया, डिवोर्स के बाद तुरंत इन्फॉर्म नहीं किया, so are there कुछ any फर्क नहीं पड़ता है, consequences? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। Okay, so it is legal, like Yes, after legal. If divorce. you are getting divorced by legal way, then it is legal only to get remarried. So what are the biggest mistake people make after divorce? अभी सेकंड मैरिज जब हम लोग करते हैं, तो सेकंड मैरिज करते वक्त मेरी जो एक्स वाइफ है, नहीं तो एक्स हस्बैंड है, उसने उस केस में क्या किया था क्या नहीं किया था वो हम लोग देखते नहीं, वो हमारी बिगेस्ट मिस्टेक हो जाती है। Correct. उसके लिए ना मैंने एक प्रोफाइल तैयार किया है। वो प्रोफाइल अगर matrimony.com नहीं तो shaadi.com ने ले लिया मेरे से, तो आई एम विल बी वेरी हैप्पी। अभी वो प्रोफाइल क्या है आपको थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ। ये देखो, अगर मैं रीमैरिज करना चाहता हूँ तो फिर मेरा अप्रोच क्या होगा कि मेरे को एक विधवा मिल जाएगी, नहीं तो मेरे को भी ऐसा ही सेम लाइकवाइज मिल जाएगी। मैं चेक नहीं करता कि सामने वाले ने भी डिवोर्स लिया है, लेकिन जब डिवोर्स लिया है तो उसने क्या क्या करके डिवोर्स लिया है। डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस है, 498 का भी केस है, 2-3 केस करके हस्बैंड के ऊपर प्रेशर ला के डिवोर्स लिया है, कैसे हुआ है वो हम लोग चेक नहीं करते, सिर्फ ऑर्डर देखते हैं और उस ऑर्डर में देखते हैं अरे हाँ अरे म्यूचुअल कंसेंट में हो गया, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट कैसे हो गया वो हम लोग नहीं देखते। करेक्ट। वो पेपर देखते हैं, अरे हाँ म्यूचुअल कंसेंट तो हो गया, जोशी है चलो शादी करते हैं, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट क्यों हो गया हम लोग चेक नहीं करते। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये बहुत प्रॉब्लम है। करेक्ट। सो बेसिकली लोग इतना इन्वेस्ट ही नहीं करते लीगल एस्पेक्ट में, बस दिख गया, मैच हो गया और शादी कर लेते। मैच हो गया मतलब म्यूचुअल कंसेंट ने डिवोर्स ले लिया, मतलब अच्छी बंदी है, नहीं तो अच्छा बंदा है, लेकिन उसने क्यों म्यूचुअल कंसेंट में कन्वर्ट किया वो हम लोग नहीं देखते। वो कन्वर्ट क्यों हुआ वो उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं। तो सर हम लोग शादी में इतना खर्चा कर लेते हैं, पर आपको लगता है कि जो भी शादी कर रहा है, जो भी बंदा मैरिज करता है, do they have to check any kind of legality before marriage? Yes, they have to check. They have to check the whether उसके पास घर है नहीं है, घर किसके नाम पे, घर भाई के नाम पे है, नहीं तो भाई के और भाई के नाम पर, नहीं तो हस्बैंड के नाम पर है, 50-50% है, नहीं तो जो होने वाला उसका मंगेतर है उसके नाम पे है और 50% उसके क्या बोलते हैं सिस्टर के नाम पे, वो भी चेक करना चाहिए। हम लोग चेक नहीं करते, अरे खुद का घर है चलो शादी करो, खुद का गाड़ी है चलो शादी करो, ऐसा। एग्जैक्टली वही मेरा कहना भी यही है कि यार हम लोग इतना इन्वेस्ट कर लेते हैं शादियों में, है ना, लेकिन जब डिवोर्स की बात आती है तभी भी कई सारी गलतियां हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हम लीगैलिटी चेक ही नहीं करते, ना बिफोर मैरिज ना आफ्टर डिवोर्स। राइट। सो व्हाट डू यू बेसिकली सजेस्ट? टेक योर टाइम, 2-3 महीना और लो और डिग आउट करो कि वो बंदा जो शादी करना चाहता है, दूसरी शादी करना चाहता है, वो क्यों करना चाहता है। घर की पीढ़ी बढ़ाने के लिए, नहीं तो सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए। आई एम मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड फॉर दैट रीजन ओनली। सोसाइटी इज इंडियन सोसाइटी, उसने शादी नहीं किया, उसका एक डिवोर्स हुआ है, फिर भी उसको लड़की नहीं मिल रही है, उसके लिए उसको शादी किया, वो अपने को चेकआउट करना पड़ेगा। तो सर मुझे क्या आप बता पाओगे टॉप 5 रीजन डिवोर्स होने के? डिवोर्स होने के पहले 2 रीजन है कि मेरी वाइफ मेरे को बात नहीं करती, नहीं तो मेरे साथ शेयर नहीं करती। अभी इसका रीजन भी अलग है, क्योंकि देखो जब कोविड हुआ था, कोविड में क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम। जब वो वर्क फ्रॉम होम हो गया ना, तो फिर डिवोर्स के केसेस कोविड के बाद ज्यादा हो गए। इज इट? यस। वो कैसे क्यों ज्यादा हो गया, देखो मैं अगर कोई किसी जॉब के लिए जाता हूँ
तो सुबह 9 बजे मैं जाता हूँ 5 बजे तक, लेकिन 5 बजे सिर्फ पेपर पे रहता है। 5 की कितना 8 बजे वो हो जाता है, 9 बजे वो करता है। यू एन आई इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, ओके, तो अपने को कुछ लगता नहीं है। करेक्ट। लेकिन 8 और 9 बजे बहुत बड़े हो जाते हैं। तू तो 5 बजे आने वाली थी, तू तो 7 बजे आने वाला था, 7 बजे का कभी 9 बजे जाता है, पता नहीं रहता। तो फिर क्या होता है, तब 9-10 बज जाते हैं, तो हम लोग किस 9 बजे से किसके साथ रहते हैं, अपने कुलीग के साथ ना। अरे हम लोग 9 बजे तक कुलीग के साथ रहते हैं और सिर्फ घर पे खाना खाने के लिए, सोने के लिए आते हैं। एग्जैक्टली। तो हम लोग किसके साथ शेयर करेंगे? और मेरा दुख है तो मैं किसके साथ शेयर करें? कलीग के साथ। और जब मेरा दुख मेरे कलीग के साथ शेयर करता हूँ और वो भी मस्त है, सुन रही है, ये तो सुन रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है अरे सामने वाला बंदा तो बात सुन रहा है, ही इज वेरी वेरी मच काइंड गाय। तो फिर वो काइंडनेस ना, मैं मेरे स्पाउस के इसमें काइंडनेस नहीं है, वो इस चीज के देख रहा हूँ कि मेरे स्पाउस में वो काइंडनेस ही नहीं है, उसका लिसनिंग एबिलिटी नहीं है, उस बंदे को तो लिसनिंग एबिलिटी है। तो फिर शुरू हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू होता है तो डिवोर्स के केसेस आते हैं। ये मेन रीजन है। सेकंड रीजन, वो ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मतलब पेशेंट लेस होना। अगर पेशेंट होना चाहिए, किसके भी कोई भी रीजन हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें पेशेंस रहना चाहिए। लेकिन अभी ये ऐसा वर्ड हो गया, क्या उसमें बोलते हैं, ऐसे कलयुग हो गया कि हम लोग पेशेंट लेस हो गए। एक एक मिनट अपने को पेशेंस लेस है। अभी भी देखो, ऐसा मोबाइल लेंगे और फटाफट स्क्रॉल करते रहेंगे, अरे आगे वाली क्लिप अच्छी रहेगी, आगे वाला क्लिप बहुत अच्छा रहेगा। अभी आपका जो पॉडकास्ट है, अरे मैडम का पॉडकास्ट है, चलो देखते हैं। लेकिन मैडम का पॉडकास्ट से भी ज्यादा कुछ होएगा, मेनी थिंग, यस, डिजायर। तो वो चीज अपने पास भी है। नहीं, मेरे को नहीं लगता है, मेरे को नहीं जमता है। और कुछ की वजह से भी डिवोर्स होता है। भी आपने 5 रीजंस बोला मेरे को, 5 रीजंस बहुत, 5 रीजंस तो है, 5 नहीं तो 500 रीजंस है डिवोर्स के लिए। करेक्ट। तो फिर ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंट लेस होना और टाइम नहीं देना अपने स्पाउस को। देयर इज लेस कम्युनिकेशन। लेस कम्युनिकेशन क्यों, वो आपने को फाइंड आउट करना चाहिए। मेरी वाइफ मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, नहीं तो मेरा हस्बैंड मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, वो फाइंड आउट करना क्यों। बट सर, आपको नहीं लगता इंडिया में शादी के पहले स्पाउस, मतलब हस्बैंड हो या वाइफ, लाइक प्री मैरिज दे इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर, है ना? कट टू शादी होने के बाद दोनों की जिंदगी अलग अलग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब मैं मेरी गर्लफ्रेंड को मिल रहा हूँ, तब मैं देख रहा हूँ कि अरे अच्छा कपड़ा पहन के आई है, अच्छा ड्रेस पहन के आई है, अच्छा ये परफ्यूम लगाया है, अच्छे से मेकअप करके आई है। मैं उसको मिलता हूँ, वो भी मेरे को देख रही है, अच्छा शर्ट पहन के आ रहा हूँ, अच्छा टी शर्ट पहन के आ रहा हूँ, अच्छा जीन्स पहन के आ रहा हूँ। मैं भी मेरा बेस्ट देता हूँ, वो भी उसकी बेस्ट देती है। शादी के बाद क्या होता है, मैं उसके सामने ही मेरा टी शर्ट उतारता हूँ, मेरी बनियान पे मैं रहता हूँ, बनियान में मैं मेरा पेट खुजा रहता हूँ, शॉर्ट में मैं ऐसे ही दूध देकर देते के लिए शॉर्ट में ऐसा जाता हूँ। मेरी जो हो गई है वाइफ, उसके वो भी एक मैक्सी में रहेगी, उसमें वो खाना बनाएगी, बर्तन मांजेगी, तो फिर वो मेरे को अच्छा नहीं चार्म लगता, नहीं मतलब वो रहता। चार्म नहीं रहता, ऐसा हो जाता है। You rightly said, मतलब मैक्सिमम टाइम पीपल टेक ईच अदर फॉर यस ग्रांटेड। यस शादी इज, मुझे लगता है इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, यस है ना? शादी होने के साथ साथ अगर शादियां बहुत लंबी टिक जाती है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। तो आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम फीमेल कॉम्प्रोमाइज करती है शादी में या फिर मेल कॉम्प्रोमाइज करते हैं? यस, फीमेल कॉम्प्रोमाइज करती है, क्योंकि एक फीमेल को ना बहुत सारे टास्क एट अ टाइम करने पड़ते हैं। उसको अच्छा भी दिखना पड़ता है, उसका वेट भी कम ज़्यादा वो भी देखना पड़ता है। तो फिर उसको उसको वो एज अ वाइफ और एज अ पत्नी, उसको घर की बड़ी बेटी बहू भी एज अ, उसको समाज को भी दिखाना है, उसको बहुत स्ट्रगल है। एग्जैक्टली, बट देन स्टिल एंड ऑफ द डे इफ अ फीमेल टेक्स डिवोर्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी के ऊपर आता है। हमारे यहाँ पे क्या मतलब है, अरे उसका डिवोर्स हो गया, अरे उसका डिवोर्स हो गया, उसका ये जो वर्ड है ना, उसका इज इक्वल टू वुमेन्स क्या रहती है, अरे स्टैम्प लग गया मेरे पास डिवोर्स का। लेकिन उसको एज अ स्टैम्प नहीं लेना चाहिए, उसका अभी फ्रीडम करके नाम देना चाहिए कि अच्छा है, आप फ्री हो गई,
मेरे को डॉटर नहीं है, लेकिन डॉटर जिंदा तो है। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि डॉटर ही नहीं है, लेकिन डॉटर जिंदा तो है। उस हिसाब से हम लोग किसी भी रिलेशनशिप को देखेंगे ना, वो सोच है उसका, वो राइटली सोच तो। सेड के डॉटर इन लॉ को डॉटर की तरह यस ट्रीट यस करो। यस जब वो नहीं होता ना, वो एलिमेंट नहीं होता ना, तो वो कहीं ना कहीं वो लड़की स्ट्रगल ही करती होती यस है। यस। मैंने देखा है सर, मैक्सिमम टाइम फीमेल्स आफ्टर मैरिज, है ना, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चा आने के बाद। अगर वो चाहे भी कि उसको डिवोर्स करना है, हमारा जो इंडियन कल्चर बोलो या ट्रेडिशन बोलो, क्या आपको लगता है आज के डेट में भी फीमेल्स डिवोर्स लेने के लिए डरती है? यस ऑफ कोर्स डरती है। फिलहाल समझो वो करोड़ों भी कमाती हो ना, तो भी वो डरती है, क्योंकि करोड़ों कमा रही है, अरे तो करोड़ों कमा रही है, फिर भी उसने डिवोर्स हुआ। इस क्वेश्चन से उसको दिखा जाता है। करेक्ट। सो ये क्वेश्चन हमेशा से फीमेल्स के ऊपर ही क्यों रेज होता है? क्योंकि वो रेस करती है खुद के ऊपर। वो लेवल नहीं तो स्टैक निकालना चाहिए, बस दैट्स इट। करेक्ट। वो होता है नहीं इंडिया में। वो स्टैक जब निकालेगी ना, वो जो स्टिकर निकालेगी ना, तो यूके यूएस का भी हो जाएगा। यूके यूएस में जैसा उसका रिलेशनशिप पे बाहर आना बहुत अच्छा माना जाता है, वैसा भी इंडिया में हो सकता है। करेक्ट। हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहे थे, राइट? तो शादी के बाद, जैसे आपने बोला, लॉकडाउन लॉकडाउन के बाद केसेस बहुत बढ़ गए। अभी फीमेल्स जो ऑलरेडी फियर के ट्रैप में है या फिर स्कैर्ड है, लाइक यू नो, कि मेरे को डिवोर्स लेना है, दे एंड अप इन दैट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। व्हाट इज योर से इन दैट? नो, आई एम नो वन टू जज एनीबडी कैरेक्टर। लेकिन क्या होता है, आपको एक ट्रू केस बताता हूँ जो अभी भी मैंने सॉल्व किया। मेरा एक फ्रेंड ही है, एडवोकेट है वो। तो उसने उसके वाइफ को लॉ पढ़ाया। लॉ के जब लास्ट ईयर था, उसने देखा कि लॉ के लास्ट ईयर में उसकी बीवी उसके साथ अजीब बर्ताव करने लगी। उसको दो लड़कियां भी है, मतलब एक लड़की है, एक लड़का है। फिर उसने देखा, अरे लड़की लड़के के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। स्मॉल किड्स आर देयर। एक फिफ्थ स्टैंडर्ड में है, एक फिफ्थ स्टैंडर्ड में अभी गई, और एक सेवन्थ स्टैंडर्ड में अभी जाएगी। उसने देखा कि अच्छी बर्ताव नहीं कर रही है। उसने फॉलो किया उसको कि ऐसी अच्छी बर्ताव क्यों नहीं कर रही है। उसने देखा कि जब वो लास्ट ईयर में थे, तो उसका एक फ्रेंड था, उसके साथ बहुत अच्छी रहती है। अभी इसका जो कार था ना, कार लेके उसके उसके पीछे पीछे चलने लगा कि क्या है क्या है। बाद में वो कॉलेज जो थे, वो कॉलेज में भी उसके फ्रेंड थे, एज अ प्रोफेसर थे। तो उसने लगा, उसको उसके फ्रेंड ने बोला, उस कॉलेज में तो तेरा फ्रेंड ही है ना, एज अ वर्किंग मतलब विजिटिंग फैकल्टी, उसको बोल कि एक बार ध्यान देने के लिए क्या करती है क्या नहीं। तो उसने बोला, देख भाई, हम लोग लॉयर है, ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं, फिर भी तेरे लिए देखूंगा, क्योंकि तू मेरा फ्रेंड भी और एडवोकेट भी है। करेक्ट। तो फिर उसने देखा कि वो जो बंदा है जिसके तरफ ये झुकी है, तो फिर उसको मेरे फ्रेंड को उसने बताया कि हाँ, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन ये बात नहीं हो सकती है। तो फिर तू उसको डायरेक्ट बात कर, फेस टू फेस बात कर, ऐसे किसी का भी सुनो मत, तो फेस टू फेस बात कर। तो फिर उसने फेस टू फेस बात की। वो यहाँ पे वो कन्वे हो जाता है कि तूने मेरे ऊपर क्वेश्चन क्यों किया। आई हैव द राइट, मेरे को राइट है, जैसे तेरे को राइट है कार लेके किधर भी घूमने का, मेरे को भी राइट है मेरे फ्रेंड के साथ घूमने का। तो उधर से वो झगड़ा चालू हो गया। जैसे लास्ट ईयर का रिजल्ट आ गया कि वो उसने लॉ भी डिग्री पा लिया, उसके साथ उसने रियोस का भी डिग्री पा लिया। ये बहुत बेकार आइटम है। तो फिर वो मेरे पास आ गया, क्या कर रहा है। मैं बोला, देख, ऐसा चीज़ें वाइफ को, मतलब तूने अपफ्रंट पूछा, वो अच्छी बात है। उसने भी अपफ्रंट तेरे को बोला, अच्छी बात है। लेकिन तेरे पास भी ये है उनके ऊपर, मतलब आप दोनों को देखना, एज अ पेरेंट देखना चाहिए इस रिलेशनशिप को। एज अ हस्बैंड वाइफ आप देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज अ पेरेंट देखोगे ना, तो ये चीज़ दिमाग में नहीं आएगी। एज अ सिर्फ एक मेल और एक फीमेल की नज़र से देखेंगे ना, कहीं भी खुश नहीं रहेंगे। एज अ पेरेंट्स की नज़र से देखो, करेक्ट। तो फिर कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो तैयार नहीं था। जैसे उसका लॉ का डिग्री हो गया उस लड़की का, उसने वैसे डिवोर्स दे दिया। ओ, एक वकील का डिवोर्स हो जाना बहुत, लेकिन फिलहाल एग्जैक्टली। वकील तो भी मनुष्य है ना। एब्सोल्युटली। सो कई बार क्या होता है ना सर, जैसे आपने बोला कि आप बातों बातों में भी लीगैलिटी में फंस सकते हो,
Yes, राइट, बिकॉज yes. पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। मतलब जैसे आपने कहा, ये जो केस की आपने बात की, वहां पे मतलब क्लियरली लाइक यू नो देयर वाज अ लीगल एस्पेक्ट इन्वॉल्व, कि आप बातों बातों में भी जो भी आप बोलते भी हो तो शायद वो आप लीगल केस में फंस सकते हो। अगर शादीशुदा लोगों की बात करूं मैं, हस्बैंड एंड वाइफ की, क्या आपको लगता है कि हस्बैंड एंड वाइफ लीगली एक दूसरे का मोबाइल चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं? लीगल वगैरह जाने दो कुछ, लेकिन उन्होंने शेयर करना चाहिए। अभी मेरे मोबाइल जो है उसमें भी पासवर्ड नहीं है, मैं ऐसे ही खड़े करके रखता हूँ। मेरे जूनियर है, उनको भी कुछ नहीं है, ले लो बिंदास। क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल है उसमें मेरे को किसी को फ़ोन आते हैं, मेरे को ईमेल आते हैं, मेरे को मैसेज आते हैं, वो मेरे जूनियर को देखना चाहिए। तो फिर हमेशा वो आएगी, मेरे को बोलेगी सर पासवर्ड के दे लो, खोलो, मेरे को इसको कॉल करना है, उसको कॉल। समझो आज मैं कोर्ट में जाता हूँ, अंदर जाता तो कोर्ट में हम लोग कॉल बात नहीं कर सकते, तो मेरी जूनियर अटेंड करती है, नहीं तो जूनियर कॉल करती है। उसका तो मेरा पासवर्ड रहना चाहिए, लेकिन तो मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा, अच्छी बात है, उसको उसको कोई मतलब नहीं है। तो फिर मेरी वाइफ ज़्यादा ट्रस्ट करेगी, क्योंकि अरे आकाश का सेल फोन है, करेक्ट। उसमें मतलब पासवर्ड वगैरह नहीं है। लेकिन उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, इट इज ऑल लाइक हम लोग वो रिलेशनशिप को कैसे लेते, कैसे कैरी करते, वो इम्पोर्टेंट Correct, correct, correct. It's very important that you know both the partners understand each है। other, and let's keep it open for all. मतलब क्यों ही हाइड करना कुछ। हाँ देख, लेकिन आपको लगता है कि मेरे मोबाइल में पासवर्ड है और उसको फाइंड आउट करना है, देन हायर सम मेंटलिस्ट और देख लो। करेक्ट, करेक्ट। You need a therapist यस then. यस, You need to थेरेपिस्ट तो check बाद में आ yourself. गया। आपको पासवर्ड लेना है ना, हायर सम मेंटलिस्ट और जादूगर वगैरह है ना, ऐसे हाँ, लेते हैं, हायर सम जादूगर, दैट्स इट। करेक्ट। तो सर, मैं डिवोर्स के केस की बात करूं, इंडिया में अगर कोई भी आज के डेट में डिवोर्स लेने जाता है, लीगैलिटी इतनी है कि वो डिवोर्स खत्म होते होते लाइक यू नो कई साल निकल जाते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? कई साल क्यों निकल जाते हैं? अपनी वजह से ना। मेरे पास ऐसे केसेस है, उसमें 3 महीने में डिवोर्स लिख दिया, और कोर्ट में दे दिया, कोर्ट में सामने से दे दिया कि आप इतने साल से अलग रह रहे हो, डिवोर्स ले लो और खत्म करो, कहानी खत्म करो। तो भी है, अभी वो भी मेरे पास केसेस है। 3 साल, 3 महीना हो गया डिवोर्स ले लिया, 4 महीना हो गया डिवोर्स ले लिया। लेकिन ऐसे भी केसेस है कि 6 साल से केस चालू है, 8 साल से केस चालू है। वो क्यों चालू है, वो अपने को रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है, 2000 महीना कम दे रहा है, 2000 महीना ज़्यादा दे रहा है, उसके लिए भी एलिमनी के लिए भी केस चालू है, वो भी। या सो एलिमनी इज अ बिगेस्ट यस थिंग, राइट? अगर मैं वाइफ के साइड की बात करूं, अगर फीमेल एलिमनी मांग रही है, तो कई बार क्या हो रहा है कि फीमेल बहुत ज्यादा मांगती है, राइट, जो शायद मेल की कैपेसिटी नहीं होती है। तो आपके पास ऐसे कोई केसेस आए हैं? हाँ, बहुत सारे आए हैं। फिलहाल मैं एक हाईकोर्ट की बात करूंगा। अभी रिसेंटली एक क्लिप वायरल हुआ था, वहाँ पे एक वाइफ जो थी, वो कोर्ट से मांग रही थी मेरे को 66 lakhs मेरे को एलिमनी चाहिए। तो फिर कोर्ट ने सामने से बोला, अरे 66 पर मंथ आप इतना क्या करोगी? उसने 66 लाख मांगा था, ऊपर से मर्सिडीज मांगा था, BMW मांगा था। और कोर्ट में बोला, अरे इतना करती क्या है, इतना पैसा चाहिए तो आप खुद कमाओ, इतना भी कोर्ट ने कहा था। तो आप जो बोले, आपके पास ऐसा केस आया है, वो तो केस आया ही है कि कहाँ पे। अभी वुमेन्स को भी पता चलना चाहिए उसका। अभी देखो, नीड और ये कम कैसा क्या है आप कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर मेरा जरूरत एक माइक से हो रहा है, तो मेरा दूसरा माइक का जरूरत नहीं है, क्यों मैं करूँ? मेरे पास यही माइक है, तो मेरे पास सोनी का माइक होना चाहिए, मेरे पास पैनासोनिक का माइक होना चाहिए, ऐसा क्यों? कोई भी रीजन नहीं है। ओके, सो नाउअडेज इवन मतलब जो जज होते हैं, दे आर वेरी लाइक यू नो अपफ्रंट इन आस्किंग कि भाई इतना जरूरत क्यों है आपको। यस कई यस सारे रील्स वायरल हो रहे यस हैं, यस लोग करोड़ों करोड़ों भी मांग रहे हैं, राइट, यस। विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ बैकअप। लोग करोड़ों भी मांग रहे हैं कि भाई मेरे को करोड़ों दे दे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर दोनों का म्यूचुअली डिवोर्स हो गया, तो उसके बाद भी कोई लीगली चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि वापस बैकफायर ना करे कोई चीज? अगर उसको सेकेंड मैरिज करना है तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर सेकेंड मैरिज में देखना है,
और सेकंड में ये भी देखना है कि आप अभी जो प्रॉपर्टी है वो आप कैसे अप्रोच कर रहे हो। खुद का घर है जो है, पापा के नाम पे कर दो, मम्मी के नाम पे कर दो, भाई के नाम में, बहन के नाम में कर दो। लेकिन अपनी सोसाइटी में क्या रहता है, जब तक खुद का घर नहीं है तब तक मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, यस, यू फिर राइट। वो एक्चुअल इम्पोर्टेंट है। सो मुझे ये बताइए, कैन पर्सन रीमैरी लीगली? यस, पर्सन गेट प्री मैरिज लीगली, बट व्हेन? आफ्टर डिवोर्स, बिफोर डिवोर्स व्हाट? सो नॉट, आई मीन डिवोर्स का बात चल रहा है, ऑलरेडी बात चल रहा है, बट आफ्टर डिवोर्स इन बिटवीन उसने शादी कर ली नहीं, या अलाउड नहीं है। इट अलाउड, इज इलीगल। इट इज इलीगल। यस, So what all things can a ex-partner refuse to this marriage? yes, of course she or he has to refuse. Refuse. यस, हैज टू रिफ्यूज। तो इन फ्यूचर उसके भी प्रॉब्लम हो जाएंगे, क्योंकि समझो कोर्ट ने उसको डिवोर्स नहीं दिया, उसका उसका जो सेकंड मैरिज जो ऑलरेडी वॉइड हो जाएगा। तो फिर बेटर नॉट टू गेट रीमैरिड। तो आकाश जी, क्या आपको लगता है सोशल मीडिया की वजह से डिवोर्स के केस आए दिन बढ़ रहे हैं? आपके ये स्टूडियो में जो लिखा है, ट्रेन योर माइंड टू सी एवरी गुड इन एवरीथिंग, देखो सोशल मीडिया से बहुत सारी बातें होती है। अभी अभी रिसेंट मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ कि 4-5 महीने पहले मैं एक शादी के लिए गया था, अटेंड किया था। उसका जो फोटोग्राफर था उसने अच्छे फोटो नहीं दिए एज पर कपल्स। वो कपल्स क्या करने लगे, मेरा फोटोग्राफर अच्छा नहीं है, तेरा फोटोग्राफर अच्छा नहीं है, ऐसे करने से वो झगड़ रहे थे। उससे वो मैरिज टूटने वाली थी, बच गई बच गई। Oh my God. लेकिन फिर मैंने पूछा, अच्छा फोटोग्राफर क्या रहता है, आप दोनों अच्छे रहो ना। फोटोग्राफर तो क्या जाएगा आएगा, फोटोज जाएंगे आएंगे, आप सीधा मतलब आप अच्छी बात करो। लेकिन फिर बाद में समझ में आ गया, क्योंकि खुद को मतलब उन सबको बड़ी बड़ी वेबसाइट में डाल देते, वो सोशल नेटवर्क साइट में डाल देते। अच्छा, यस। ओ माय गॉड। तो आपका क्वेश्चन राइट है, सोशल नेटवर्क साइट के लिए भी ऐसा होता है। सो ऐसे सिली रीजंस की वजह से भी Yes. शादियां टूट सकती है। यस, तो सर, आप एडवोकेट हो, कई पार्टियों में आप जाते रहोगे या फंक्शंस में जाते रहोगे, और यू आर स्पेशलाइज्ड इन मैट्रिमोनियल थिंग। कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी फंक्शन में आप गए हो और कपल्स शायद डरने लगे हो? नहीं ऐसा नहीं होता है। अब मैंने तो अभी ऐसे भी देखा है, बहुत खुश होते हो, अरे आकाश आ गया, तेरे से बात कर दिया, ऐसा ऐसा हो गया। ओह तो वाह। इतना हंसी आता था, क्योंकि उसका भी एक रीजन है, क्योंकि वो फिर अपने प्रॉब्लम बता रहे थे, अरे ऐसा है वैसा है, मेरी वाइफ ने मेरा मोबाइल देख लिया, नहीं तो मेरे गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया, क्या करेगी मेरे साथ। अभी पॉश का भी आया है ना हाँ। इसमें, मल्टी मल्टी एमएनसी में पॉश का भी है प्रॉब्लम। तो एमएनसी में जो पॉश का प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसे जो शादीशुदा लोग हैं मेरे को ऐसे भी बोलते हैं, अरे मेरा फ़ोन तो ऐसा ऐसा मैंने मतलब वीडियो कॉलिंग है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा उसने सामने वाले ने ऐसा बोला है, तो फिर मैंने ऐसा ऐसा किया है, मेरे को क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर उसके लिए कोई डरता नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट स्केरिंग योर लॉ, इट इज़ अबाउट रिस्पेक्टिंग द लॉ। करेक्ट। सो आई मीन इट्स क्वाइट नॉर्मल, अगर आप Yes. फंक्शन Yes. वगैरह में जाते हो तो पीपल डोंट थिंक, ऐसा ऐसा कभी नहीं होता कि सामने वाला बंदा बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो मेरे पार्टनर के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। Yes. समटाइम्स पीपल शो अप दैट Yes, वे। show up है। दे मोस्ट ऑफ द टाइम 80% मैं जिस पार्टी को नहीं तो फंक्शन में गया हूँ, 80% मेरे तो पहचान वाले ही है। लेकिन अपने को पता चलता है कौन फेक बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अभी तो लोग लाइक बिफोर मैरिज भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे। इज इट लीगल नाउ इन इंडिया? नहीं, लिव इन रिलेशनशिप कभी भी अलाउड नहीं कहा है इंडिया में। लेकिन जब वो केस चला, तो वो केस में ऐसा बोला गया कि जब आप लीगल में हो, लिव इन में हो सॉरी, तो फिर लिव इन में है तो अलाउड है, लेकिन उसमें जो क्रिमिनल साइड है वो निकाल दिया। क्रिमिनल साइड जैसे कि समझो मैं समझो मेरी वाइफ भी है और दूसरी साथ में मेरी समझो गर्लफ्रेंड भी है, और गर्लफ्रेंड के साथ में लिव इन में रह रहा हूँ, तो फिर अगर मेरे पास ऐसा है तो फिर गर्लफ्रेंड मेरे पास केस नहीं कर सकती, केस जस्ट नहीं कर सकती, और पुलिस को मेरे पास अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उनके साथ रह रहा हूँ। तो फिर क्रिमिनल में एक थिंग है वो निकाल दिया, ओके। अलाउड किया।
तो अगर मैं लिव इन की बात करूं बिफोर मैरिज, इज इट अलाउड? नहीं, वहाँ पे भी अलाउड नहीं है। उसको सिर्फ हाइप किया है मीडिया ने। ओके। हाँ, फिर भी अलाउड नहीं है, लीगली अलाउड नहीं है। आप रह सकते हो लेकिन लीगली अलाउड नहीं। बट डोंट यू थिंक कि अगर लिव इन में रहते हैं तो एक दूसरे के बारे में ज्यादा समझ लेते हैं, कंपेनियनशिप हो जाती है, एंड देन गेटिंग इनटू मैरिज इज अ बेटर ऑप्शन? नो, नेवर। देखो स्टिल एक, हाँ, ये थॉट इंडिया में, सो वी आर इंडिया में वेरी नहीं आया। कल्चरली एंड यस, यस। ट्रेडिशनली ड्रिवन कंट्री, सो इंडिया स्टिल हैज लॉट, आई मीन इट्स अ बिग ट्रिप टू देखो, रीच देयर। मैं इस चीज को ऐसा समझता हूँ। आप अगर साइकिल नहीं तो बाइक चलाते हो, बराबर। समझो आप साइकिल नहीं तो बाइक रात को नहीं चलाए, मतलब इज दैट मीन गेट शाम को, मतलब दूसरे दिन नहीं चलाओगे? चलाओगे ना। समझो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मतलब पैर मेरा कुछ ना कुछ पैर को हो गया, फिर पैर में ऐसा कुछ होने के बाद मैं जब हील हुआ है 6 महीने के बाद, फिर भी मैं साइकिल नहीं तो बाइक चलाऊंगा। इट इज नॉट दैट ऑल ऑफ सडन मैं भूल गया, नहीं तो मेरे को आता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। करेक्ट। ऐसा है। So talking about your firm, what was the main reason of starting Laws मैट्रिक Matri? फॉर्म शुरू करने का यह था कि लॉयर है तो लॉ फॉर्म होना चाहिए, Hmm. क्योंकि लॉयर को कोई लोन नहीं देता। तो फिर लॉ फॉर्म है तो मेरा जीएसटी भी था, लॉ फॉर्म है तो जीएसटी के साथ में बिल भी देता था। लेकिन जब कोविड का आ गया तो बहुत सारे केसेस कम हो गए, तो फिर मैंने लॉ फॉर्म ही वो क्लोज कर दिया। अभी मेरा इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता हूँ अभी। बट अगर मैं बिजनेस साइड की बात करूं, क्यों लॉयर को इंडिविजुअली लोन नहीं मिलता? वो मेरे को भी पता नहीं, लेकिन उसका एक ऐसा आंसर है कि शायद आप लोग जो लॉयर लोग हैं, वो समझो कर्ज कर्ज उसने डुबाया, मतलब हम्म, ईएमआई पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा? लॉयर बोलेगा क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा केस लड़ हो जाएगा लूंगा ना। मैं। मतलब मेरा केस लड़ूंगा, आप कहाँ पे वकील करोगे ना? तो आपको तो मतलब वो कंपनी को तो वकील का चार्जेस देना पड़ेगा, मेरे को तो चार्जेस नहीं देना पड़ेगा लड़ जाके। तो उस वो नहीं करना होने के लिए लॉयर लोगों को लोन नहीं मिलता। So how do you simplify law? So simplified law is like, law is for us, everybody for us. Law is for us and we are for the law. बस यही सिंप्लीफिकेशन मैं देना चाहता हूँ। So what is the biggest myth about divorce? बिगेस्ट मिथ इज फॉर कि अरे यार आप डिवोर्स ले रहे हो, मतलब डिवोर्स लेने के बाद मैं वो स्टैम्प करना चाह रहा हूँ, वो एक बिगेस्ट मिस्टेक है। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट बैड रिलेशनशिप, नहीं तो को रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। अब उस एक जहर से बाहर आ रहे हो, वही अच्छी चीज़ है। लाइक आई सेड कि लड़की अगर मर गई तो क्या फायदा, लड़की है तो सब कुछ है। इट्स लाइक दैट। Correct. Rightly said. One mistake that ruins marriage legally. वन मिस्टेक दैट रूइंस मैरिज लीगली, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग बात नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। वो बात करो, कभी कभी बात करने से भी सब ठीक हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, मैं मेरा ईगो लेके बैठा हूँ, मेरी वाइफ मेरे को साथ वो उसका ईगो देख रही है, तो इन बिटवीन कोई नहीं आता है अपने फ्रेंड के सिवा। अरे उससे बात कर ले आप। जब जब प्रपोजल का बात आती है तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, जब ऐसा चीज का बात आता है कोई नहीं खड़े रहता। So अगर मैं डिवोर्स केसेस की बात करूं, is it coming more from corporate professionals या फिर ज्यादा से ज्यादा होम मेकर्स की वजह से हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि कॉर्पोरेट और होम मेकर्स, जो डिवोर्स है और अभी भी चल रहा है हर साल इंडिया के में, मतलब मुंबई का बात करूं, हर साल कम से कम 10,000 डिवोर्स हो रहे हैं, कम Oh से कम। my God. यस, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप शादी करना चाहते हो तो शादी करने से पहले एक हफ्ते कंटिन्यूस फैमिली कोर्ट में रहिए, फैमिली कोर्ट को देखिए, कम से कम एक हफ्ता, दो दो फॉर टू मैरिज, फॉर 2 hours, सॉरी। Spend 2 hours यस, for in family court यस, to टू understand. नो टू गेटिंग मैरिड और नॉट। हाँ, मतलब शादी करना है या नहीं यस, करना है। इट इज लाइक, और अपन इसमें बोलते हैं ना कि शादी का लड्डू खाया तो खाया, नहीं तो पछताया। पैसा। लेकिन देखो, पछताना पछताना अच्छा है न खाने से। न खाने से क्या है, पता चलता है, अगर खाने से पता चलता है कैसा था, सोर था, तीखा था, मीठा था, वो पता चलता है। तो फिर खा के पछताओ। वो कहते हैं ना कि आजकल अभी का जमाना ऐसा है कि कुंडली मिलाने से पहले लीगल चीजों को मिला लो,
है ना, चेक द Yes, sir. लीगैलिटी ऑफ आफ्टर मैरिज और अंडरस्टैंड कि यार मैरिज चल पाएगा या नहीं चल पाएगा. सो आप एक ऐसी टिप देना चाहोगे जो शादी कर रहा है या शादी करना चाहता है? व्हाट इज वन टिप दैट यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स? यस, जब आप लोग ऐसे बात करते हो कि मेरा पत्रिका मिलन होना चाहिए या नहीं, तो मैं तो उसकी बात नहीं करूंगा. ये डिपेंड्स ऑन पर्सन. पत्रिका उसके फेवर में चल रहा है नहीं चल रहा है. लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है बंदा वो जो खुद पत्रिका मिलाता है उसकी भी डिवोर्स चल रहा है. वो भी केस मेरे पास ही है. ऐसा भी केसेस है मेरे पास. ऐसा भी केसेस है कि मतलब जो ऑकल्ट चीज है वो भी है मेरे पास. मतलब वो ऑकल्ट चीज की वजह से डिवोर्स हो रहा है, वो भी चीजें है मेरे पास. सो ये तांत्रिक विद्या की वजह से भी डिवोर्स होते हैं? यस, बिल्कुल. तो उसके लिए मतलब ये आए दिन आ रहे हैं, इसके ऐसे केसेस आए दिन आ रहे हैं? बहुत सारे मेरे पास. कि एक मेरा क्लाइंट है, मतलब मेल है, हस्बैंड है. उसने मेरे को फ़ोन किया रात के 9-10 बजे. फ़ोन किया. उसने बोला सर हमारी इधर ऐसा ऐसा है तो आप आ सकते हो क्या? मैं बोला आप 10 बज गए. तेरा और मेरा जहाँ पे हम लोग रहते हैं बहुत 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस है. अगर आपके ऊपर जो बड़ी केस हो जाती है तो मेरे को बोलो, मैं आ जाऊँगा. रात के 1 बजे तक हो जाएगी तो भी मैं आ जाऊँगा. लेकिन इस चीज़ नॉर्मल है. नॉर्मल पुलिस लोग सिर्फ एनसी कंप्लेंट लेते हैं, बाकी कुछ करते नहीं. फिर उसने बोल रहा कि सर अगर कुछ हो जाएगा तो प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाना, अब प्लीज़ आ जाना. मैं बोला कोई बात नहीं. मैं भी उस फ़ोन लेके उधर ही, मतलब मेरा बेडरूम था उधर ही सो गया. तो फिर उसका नहीं, फिर फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया. फिर दूसरे दिन में 7-8 बजे जब उठा, पहले फ़ोन उसका किया कि अगर कुछ हुआ था क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ. हम लोगों को दो एडवोकेट अपना पुलिस लोगों ने दोनों को समझा और घर पे भेजा. फिर उसको बोला कि क्या हुआ था, मेरे को अभी बोला. तो फिर उसने बोला कि सर मैं आपको एक क्लिप सेंड करता हूँ, फिर आपको समझेगा. मैंने बोला ठीक है. और उसकी क्लिप में ऐसा था, उसकी जो वाइफ थी कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहती थी. और गणपति जी का बड़ा सा तस्वीर था. वो बड़ा सा तस्वीर उसने निकाला और पैर के नीचे दबाया. और पैर के नीचे दबाया, वो भी कांच था. वो कांच पूरा टूटा. और जो गणपति भगवान का जो फोटो था वो भी पूरा खराब कर दिया. ओह माय गॉड. और जो उसकी मम्मी, मेरे क्लाइंट की जो मम्मी थी, उसने बोला वो चीज़ ऐसे नहीं करती थी. और मैंने उसका भी मतलब मैंने उसका सब डिटेल्स वगैरह निकाला. तो मतलब बहुत सारे उसने 2-3 और चीज़ें ऐसे भेजी तो बहुत मुश्किल से ऐसा मालूम पड़ा वो ऐसे ऑकवर्ड चीज़ें वो कर दी. और वो नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत प्रोफेशनल लोग हैं वो. तो फिर ऐसे ऑकवर्ड में कैसे फंसी मेरे को भी नहीं मालूम. तो फिर मैंने बोला अभी उसको आपको क्या चाहिए? वो बोले भाई मेरे को तो उससे डिवोर्स चाहिए क्योंकि मेल मेरे पास था. तो फिर मेरे पास है तो ठीक है, हम लोग डिवोर्स देते उसको. एप्लीकेशन मतलब वो नोटिस वगैरह भेज के. सर अभी वो नोटिस नहीं आपका रिसीव करेगी क्योंकि वो मेरे पास ही रहती है. मैं बोला हाँ अरे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो फिर मैंने पूछा आप दूसरी जगह पे रहते हो क्या, रह सकते हो क्या? बोला हाँ सर रह सकता हूँ. फिर वो देखो आपको इधर से बाहर निकलना है तो कुछ ना कुछ वैसे ही करना पड़ेगा. तो फिर मैंने बोला एक नोटिस में भेजता हूँ और 2-3 दिन घर पे मत जाना क्योंकि आपके वाइफ को तो नोटिस रिसीव करना है. क्योंकि आपने रिसीव किया तो कोर्ट को लगेगा कि जानबूझ के ऐसा किया है. तो आप 2-3 दिन घर पे मत जाओ. लेट द मैन रिसीव बाय दैट योर वाइफ, देन हम लोग कोर्ट में जाते हैं. ऐसे किया, केस चालू हो गया. अभी भी केस चालू. इस चीज़ को हो गया 4 साल. अभी भी केस चालू है. क्योंकि क्या हो रही है. So do they stay together या यस, लेकिन दैट गाय इज वेरी स्कैर्ड. they still stay together? यस, अनफॉर्चुनेटली बोलो, फॉर्चुनेटली बोलो, दे बट ये सारे केसेस में जो तांत्रिक विद्या वगैरह करते हैं, डू यू रियली थिंक एज एन एडवोकेट बोलो, डू यू थिंक इट हैज लॉट टू डू विद द मेंटल इश्यूज? यस होना चाहिए कि बिकॉज आई एम द बैचलर इन फिलोसॉफी. यस आई कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. सो साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोग अफेक्टेड है एंड दैट इज द रीजन दे गेट इनटू समथिंग व्हिच इज नेगेटिव और वही चीजें उनको अट्रैक्ट कर रही है. सो जैसे मैं आपकी पूरी प्रोफाइल स्टडी कर रही थी, आई हैव आल्सो सीन दैट यू हैव रिटन अ बुक. यस. सो वुड यू लाइक टू share some details of your book or share some Yes. insights on it? Yes.
That book is about ghost. That is Mm. true story. Oh. Yes, that is true story. Prescribed by one of my friend who is the प्रेस रूपेटर. उसने छोटा सा स्टोरी बनाया, मतलब उसको उसने बोला है ट्रू स्टोरी है, उसने बताया. फिर मैंने उसको बोला कि उसका बुक लिख सकते हो क्या? मैं बोला सर बनाओ. फिर मैंने उसको चाट मसाला वगैरह डाल के और सब बुक बनाया. मैंने उसको पब्लिश भी किया है. अभी वो बुक अवेलेबल है अमेजोन पे. Wow, that's amazing. What is the name of that book? SSH. Oh, lovely. So it's available But on that is in Amazon. Marathi only. Okay, so all Maharashtrian who is scared of ghost or who is not scared of ghost and really want to check the reality of it, they can definitely go and check the book on Amazon. The name of the book is और एक आकाश चीज है, जी. हाँ. मैंने दुष्यम 3 का भी स्क्रिप्ट लिखा है. And that Is is it? also registered. Oh wow, that's amazing. That is also copyright. That is also Copyright and copyrighted. registered. That's amazing. Wish you all the best Thank you, in thank you, ma'am. whatever you do. And like कई सारे एडवोकेट्स देखे हैं, लेकिन आपको मिलके ये लगता है कि you not only focus on divorces, but you try and counsel the couples first before they even get into divorce. So wish you all the best and thank you so much. We had a very candid conversation. thank you, We are thank you. heading towards the last segment of our show, that is rapid fire round. Ah. So जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी आपको one word में आंसर Yes, देना है. yes. Are you ready for it? Yes, madam. All right then. डिवोर्स और कॉम्प्रोमाइज सबसे ज्यादा इंडिया में क्या चलता है? सबसे ज्यादा इंडिया में कॉम्प्रोमाइज ही चलता है. एग्जैक्टली. Till the end of the spouse. Either the spouse, the compromise ही चलता है. Unfortunately, I can say. अनफॉर्चुनेटली. लव मैरिज और अरेंज मैरिज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जैसे मैंने बोला था, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड बात नहीं सुनना. लैक ऑफ कम्युनिकेशन. एलिमनी और सेटलमेंट सबसे ज्यादा क्या चलता है डिवोर्स केसेस में? मेरी भी जो मेरे कोर्ट की बात करूँ तो, मतलब मेरी केस की बात करूँ तो सेटलमेंट. सो ये जो डिवोर्स के केसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल होने चाहिए, लेकिन होते हैं इमोशनल. करेक्ट. वन वर्ड फॉर मैरिज. One word for marriage. It is like meeting of a two soul, but not. It doesn't remain. It don't remain as a soul. Yes, yes. So thank you so much once again. We had amazing conversation, and to all the viewers, guys, if you're in a marriage, you have to make sure one thing, as हमारे advocate sir ने भी कहा है, that communication is the most important thing. If you are in marriage, if you are in long term relationship, अगर communication नहीं है तो शादियां ज्यादा नहीं टिकेगी या फिर वो कॉम्प्रोमाइजिंग या सेटलमेंट के ट्रैप में फंस जाएगी. So do watch this entire episode. You are going to take a lot of it, all the legal aspect of marriage, relationship, after divorce or during divorce. You'll get to know a lot of things. Don't forget to like, share and subscribe. Signing off for today, Nirali Pandya. एक सोच, one idea that changed your life. शादी जिंदगी का डिसीजन होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिर्फ इमोशनल नहीं, लीगल भी होता है. आज की कॉन्वर्सेशन का मैसेज सिंपल है. लॉ को इग्नोर करना प्रॉब्लम को इनवाइट करना है. अगर आप मैरिज, डिवोर्स या रीमैरिज प्लान कर रहे हैं तो डिसीजन लेने से पहले अवेयर जरूर हो जाइए. थैंक यू सो मच एडवोकेट आकाश थाटी फॉर शेयरिंग सच प्रैक्टिकल एंड इम्पोर्टेंट इनसाइट्स. और आप सभी व्यूवर्स से आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक सोच पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और पावरफुल कॉन्वर्सेशन के साथ. तब तक याद रखिए, सोच बदलेगी तभी जिंदगी बदलेगी. दिस इज एक सोच.